अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि सब जानते हैं कि JKSSB का कैलेंडर आ चुका है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले अगर हम टारगेट करेंगे तो वो है उसमें जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में एक सिलेबस दिया गया है क्वांट्स भी और रीजनिंग भी, ठीक है। तो इस महीने में जो आपका सितंबर का महीना है, इसमें हम दोनों क्लासेस देंगे आपके लिए और विद इन मंथ हम आपको पूरा रिवाइज करवा के देंगे, चाहे वो क्वांट्स की बात हो या फिर चाहे वो रीजनिंग की बात हो, ठीक है। तो आई होप कि हम उतनी भी स्पीड से नहीं चलेंगे, बिल्कुल आहिस्ते से चलेंगे, आराम से चलेंगे, ठीक है। 30 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। रीजनिंग में आपको बस 5-6 चैप्टर्स उसमें मेंशन किए गए और कार्ड्स में भी 5-6 शायद 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो दोनों को हम कवर करेंगे साइमल्टेनियसली। आपको कल से दोनों क्लासेस मिलेंगे, रीजनिंग भी मिलेगी और आपको कॉन्ट्स के लिए भी क्लास मिलेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या स्टार्ट किया है, आज हम आपके लिए आए हैं कॉन्ट्स का जो पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्योंकि नंबर सिस्टम, देखो, नंबर सिस्टम एक बेसिक चैप्टर माना जाता है। अगर आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है ना, या फिर अगर आपको कॉन्ट्स को ही स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस नंबर सिस्टम को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नंबर सिस्टम में अगर आप SSC की भी बात करोगे ना, इससे 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब SSB में JKSSB ने सिलेबस आपका दिया है, उसमें भी पहला ही चैप्टर उन्होंने नंबर सिस्टम दिया है, ठीक है। और हम वही टारगेट करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है, एक ही महीना है। इस महीने में हम एक तो पूरा अच्छे से बिल्कुल हर एक चैप्टर को कवर करेंगे और आपके लिए MCQ सीरीज भी लाएंगे हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को अगर हम स्टार्ट करना चाहेंगे, देखो, नंबर सिस्टम में आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं, किस नंबर को हम कौन सा नाम देंगे। जैसे अगर मैं बोलूँगा 2 क्या है, आप बोलोगे प्राइम नंबर। मैं बोलूँगा 4 क्या है, आप बोलोगे सर ये तो कंपोजिट नंबर है। तो हम इनको एक नाम देते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यही आज हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन, समझेंगे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। आज हम बस इतना ही समझेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा, मेरे पास नंबर सिस्टम में 2 क्लासिफिकेशन पहली है। पहला कौन सा है, या तो मेरे पास रियल नंबर हो सकता है, या तो मेरे पास कौन सा हो सकता है, इमेजिनरी नंबर। बिल्कुल अच्छे से समझना, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब देखो, रियल नंबर हम किसको बोलते हैं, कोई सा भी नंबर जो आपके नंबर लाइन पे प्लॉट होगा उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर, ठीक है। और आपके सिलेबस पे भी यही से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। इमेजिनरी आपको आगे कहीं पे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। रियल नंबर्स की बात अगर हम करेंगे, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड या विच कैन बी शोन या विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसको आप रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। तो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको आप रिप्रेजेंट किस पे करोगे, एक नंबर लाइन पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जांपल कोई सा भी नंबर, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे आपके पास नेगेटिव इंटीजर है, चाहे कोई सा भी ना, 0 भी है, 1 भी है, एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इमेजिनरी की बात करूंगा, इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको आप शो नहीं कर सकते हो, किस पे, नंबर लाइन पे, कांट बी शोन या कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। हम इनको नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, इनको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ये वो नंबर्स होते हैं या फिर वो नेगेटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं कहाँ, अंडर रूट, ये रूट के अंडर होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूंगा, इसमें आएगा -√7 या फिर -√3 या फिर अगर हम करेंगे -√5 एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, सारे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। और रियल नंबर्स हम रियलिटी में ये एग्जिस्ट करते हैं, ये होते हैं नंबर्स, लेकिन ये जो इमेजिनरी नंबर्स है ना, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते और इसीलिए हम इनको आगे कहीं नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखो, फॉर एग्जांपल इनमें से कोई सी भी एग्जांपल अगर मैं उठाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है √-3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √3 × √-1, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √3 आयोटा
यहीं पे आपके पास एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि आयोटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, वो √(-1) होता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, √(-1), ठीक है। और अगर आपके पास कहीं पे भी या तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे या फिर आपको उस रूट के साथ आयोटा मिलेगा। जहाँ भी आपके पास नंबर्स के साथ आयोटा होगा ना, तो आप समझ लेना वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। आयोटा अगर उसके साथ होगा तो इमेजिनरी नंबर, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर्स। आई होप कि इमेजिनरी नंबर्स आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, रियल नंबर, अगर मैं बोलूंगा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये क्या बन जाते हैं मेरे पास, इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, चाहे प्लस करूं या फिर माइनस करूं, तो वो मुझे क्या देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, रियल नंबर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्या, ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ए से, और इस इमेजिनरी नंबर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा आयोटा बी से, बी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं रियल नंबर ए प्लस माइनस आयोटा बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर? बिल्कुल लिख सकता हूं ना। तो अगर आपके पेपर में कहीं पे भी आएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपके पास अगर कहीं पे भी ऑप्शन, फॉर एग्जांपल ये होगी 5 प्लस आयोटा 7, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल पार्ट होता है, ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। जिस नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट होगा, जिस नंबर के साथ आयोटा होगा, वो क्या बन जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब आएंगे हम रियल नंबर्स की क्लासिफिकेशन पे। यहाँ तक क्लियर? आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आएंगे हम रियल नंबर की क्लासिफिकेशन। तो रियल नंबर्स मेरे पास, देखो हमने पढ़ा इमेजिनरी नंबर, हमने पढ़ा रियल नंबर्स, ठीक है। अगर हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, इसकी आप क्लासिफिकेशन और एक है रियल नंबर्स की, यही से तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। हमें रियल नंबर्स को ही एक्चुअली में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, रियल नंबर्स में हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस आते हैं। या तो हमारे पास इंटीजर हो सकता है, या तो हमारे पास रियल नंबर क्या हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आपने ये सारा कुछ लिखा होगा, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो इसका, या फिर पॉज करके आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रियल नंबर्स या तो हमारे पास इंटीजर्स हो सकते हैं, या तो हमारे पास डेसिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन को ड्रा करूंगा और ये आपके पास 0 है, यहाँ से आपके पास पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ से आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ध्यान से समझना, इंटीजर्स या तो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ सकते हैं। देखो, या तो आपके पास क्या आ सकता है, देखो इंटीजर्स की और एक क्लासिफिकेशन है, या तो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, या फिर आपके पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। दोनों को समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इसी तरीके से डेसिमल्स में अगर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, डेसिमल या तो आपके पास रैशनल आता है, रैशनल नंबर्स, या फिर आपके पास क्या आता है, इर्रेशनल नंबर्स। और दूसरी बात देखो, आपको हर एक बुक में डिफरेंट क्लासिफिकेशन मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो क्लासिफिकेशन दी है दूसरी बुक भी यही क्लासिफिकेशन देगी, या फिर आपको कहीं और भी यही क्लासिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपको हर एक नंबर अच्छे से समझ आ जाएगा कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आएगा, ठीक। अब देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूंगा, ये आएगा -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक, है ना। तो नेगेटिव इंटीजर्स तो आपको पता ही है कहाँ से, ये आ जाएंगे मतलब -1 से लेकर नेगेटिव तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन समझना क्या है आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या समझना है आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स को ध्यान से समझो। आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, वो स्टार्ट होते हैं 0 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से।
और अगर आपने काउंटिंग स्टार्ट की 0 1 2 3, ये आपके पास क्या बन जाता है, होल नंबर। क्या बन जाता है, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपने 0 को इंक्लूड किया काउंटिंग में तो आपके पास क्या आ जाएगा, होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर आपने 0 को एक्सक्लूड किया, मतलब 0 को बाहर किया, 0 को काउंट नहीं किया, आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 से, तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या बन जाते हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, 1 2 3 से। बस एक ही डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर में, बस यही एक डिफरेंस है। उसमें आप 0 को इंक्लूड करते हो, नेचुरल नंबर्स में 0 को एक्सक्लूड करते हो। ठीक है। दूसरी बात, अब देखो अगर मैं नेचुरल, चलो ठीक है, अब रैशनल की बात करेंगे और इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि p/q फॉर्म में होते हैं और वायर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। जैसे 1/2, जैसे 2/3, जैसे 5/3, है ना। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। लेकिन इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो p/q फॉर्म में नहीं होते, और ये भी आपको कहीं पे भी पढ़ना नहीं है आपके सिलेबस में। ना तो आपको इरेशनल पढ़ना है, ना तो आपको वो इमेजिनरी नंबर्स पढ़ने। ठीक है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझ लेना, वो इस फॉर्म में होते हैं, a+b -i/b, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन इन्होंने दी है कि रैशनल नंबर्स के लिए कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों दी है, देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँगा 2/3 ये रैशनल है, इरेशनल, आप बोलोगे रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्यों है, अगर मैंने q को 0 के बराबर किया, ये क्या बन जाएगा 2/0, और 2/0 क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जब q का वैल्यू 0 बन जाएगा तो ये वो नंबर अनडिफाइंड होगा, और ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स में देखो आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे इस नंबर सिस्टम पे। कल हम अच्छे से बिल्कुल मतलब नेचुरल नंबर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद रैशनल नंबर्स को अच्छे से, इसमें टर्मिनेटिंग आपको पढ़ना है, नॉन टर्मिनेटिंग आपको पढ़ना है, ठीक है, रिपीटिंग पढ़ना है, नॉन रिपीटिंग पढ़ना है, वो सारा कुछ हम कल पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है। उसके बाद नेचुरल नंबर। अब देखो ये जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर आपके पास है 1 2 3 4 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना। अब देखो ध्यान से ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर्स हमारे पास या तो प्राइम नंबर हो सकता है, या फिर हो सकता है क्या, कंपोजिट नंबर। क्या हो सकता है, कंपोजिट नंबर्स। क्या हो सकता है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। जहाँ से कोई भी नंबर, कोई भी कैटेगरी जहाँ से स्टार्ट होती है वो उसका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 1 आप कभी भी नहीं बोलोगे ये प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या है, इनके फैक्टर 2 होते हैं, एक तो 1 होता है और खुद होते हैं ना, इटसेल्फ होते हैं ना। तो 2 ही फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में आपको सिर्फ कितने फैक्टर्स मिलेंगे, 2 फैक्टर्स। लेकिन कंपोजिट नंबर में आपको एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर होने ही होने चाहिए, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2 3, मतलब चलो 3 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर्स होने चाहिए, यहाँ पे कम से कम 3 होने ही होने चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ से 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर में। अब देखो 2 फैक्टर्स, वो 2 फैक्टर कौन कौन होते हैं, एक तो 1 होता है और इटसेल्फ खुद, है ना। वो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर जिनका फैक्टर कितना होता है, 2 से ज़्यादा, 3 4 5 जितने भी होंगे। ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर कहाँ से आप स्टार्ट होंगे, तो 2 से स्टार्ट होंगे। तो आपका जो पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद 11 एंड सो ऑन। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, ये होगा स्टार्ट 4 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 8 से एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स बहुत